हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रश्न लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा शानदार। आप लोगों को अपना खुद से भी टेस्ट देना है। आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, मतलब 2-3 सेकंड में आपको टाइम दूंगी। आप लोगों को सोचना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही आता है तो आपको टोटल में से बताना है आपके कितने मार्क्स आए हैं, बताना ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, शब्द डैश का अर्थ है कि कंपनी की उत्पादन ना कर पाने की अक्षमता के आधार पर पूर्व निश्चित लाभ। मतलब मतलब लाभ, ऐसा पूर्व निश्चित लाभ जब कंपनी की उत्पादन ना कर पाते, कंपनी उत्पादन नहीं कर पा रही है, उसकी ऐसी अक्षमता उत्पन्न हो रही है, तो पूर्व निश्चित लाभ क्या कहलाएगा। तो शब्द डैश का अर्थ है कंपनी की उत्पादन ना कर पाने की अक्षमता के कारण पूर्व निश्चित लाभ। जो पूर्व निश्चित लाभ तय किया जाता है, क्या होता है सोचिए। आंसर है इसका अवसर लागत। क्या आंसर है इसका? अवसर लागत इसका आंसर होता है। इसका मतलब होता है कंपनी जो नहीं कर पा रही है, कंपनी का लॉस हो गया है या कंपनी का उत्पादन नहीं कर पा रही है, तो पहले से ही जो डिसाइड होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अवसर लागत। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रबंधकों तथा लीडर के बीच सही अंतर नहीं देता है। इनमें से कौन है जो प्रबंधकों और लीडर के बीच सही अंतर नहीं देता है। तो लीडर औपचारिक प्राधिकार से आगे बढ़कर प्रभाव छोड़ते हैं, प्रबंधक अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव छोड़ते हैं। लीडरों को नियुक्त किया जाता है या प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं, इनमें सही अंतर नहीं देता है। देखो, लीडर औपचारिक प्राधिकार से आगे बढ़कर प्रभाव छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। लीडर से अलग ही दिख जाती है, जो उनके अधिकार होते हैं उससे भी अलग उनका दिख जाता है। लीडर को नियुक्त किया जाता है, हाँ लीडर नियुक्त करते हैं, ये आपके लीडर होंगे, ये आपके नेता होंगे, ऐसे बताया जाता है। प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। ये तीनों अंतर। लेकिन जो दूसरा वाला है, प्रबंधक अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव छोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रबंधक कोई अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो ये आपका आंसर, ये आप नहीं देता है। पूछ रहे सही अंतर नहीं देता है, कौन नहीं देता है? प्रबंधक अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव छोड़ते हैं, ये नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य परिवेश का क्या अर्थ होता है। संगठन के बाहर की संस्थाएं जो संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। संगठन के बाहर की वे ताकतें जो संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित करती हैं। वे ताकतें और संस्थाएं जो संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। संगठन के अंदर की वे ताकतें जो संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। तो बाह्य परिवेश है तो मतलब बाहर की ही होंगी, तो संगठन की बाहर की वे ताकतें और संस्थाएं होती हैं जो संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकती हैं। एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड। एक्चुअली में हमारे यहाँ पानी गिरा है, आपके यहाँ भी गिरा होगा। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, तो बाहर का बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अगला क्वेश्चन है, PERT एक सांख्यिकी टूल है जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट प्रबंधन में किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? PERT का फुल फॉर्म क्या है? ये जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड रिसर्च टेक्निक, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड रिसर्च टेक्निक, प्रोडक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो देखो, PERT में पी का मतलब होता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? केवल बी में ही स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT प्रोग्राम हो रहा है, प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन, उत्पादन से मतलब मत निकालिएगा कि प्रोडक्ट एस्टिमेशन, ऐसा कुछ नहीं हो, प्रोग्राम से स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें एक और पूछा जाता है CPM। इसमें एक और पूछा जाता है CPM का फुल फॉर्म। CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। क्या होता है CPM का? क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। अगला है, डैश विभिन्न कंपनियों से जुड़ी होती है जो किसी उत्पाद को उसके निर्माता से उसके खरीदार के हाथों में पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल होती है। सोचिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा वितरण श्रृंखला। क्या होगा? वितरण श्रृंखला उन कंपनियों से जुड़ी हुई होती है जो किसी उत्पाद को उसके निर्माता से उसके खरीदारों के पास पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन में क्या शामिल होते हैं? विज्ञापन, कर्मचारी विक्रय, प्रचार या सभी? तो इसमें सभी शामिल होते हैं। विक्रय संवर्धन में ये सभी क्रियाएं शामिल होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर अन्य व्यवसाय को बेचता है, देखो उत्पादों को ग्राहक को नहीं बेच रहा है, वो अन्य व्यवसायों को बेच रहा है, तो ये क्या कहलाता है? और इंटरनेट पर बेच रहा है, B2B, B2C, उपक्रम वाणिज्य या C2B। तो इसका आंसर हो जाएगा, सोच लिया होगा आपने, उपक्रम वाणिज्य। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सअप पर मुझे अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, क्वेश्चन डालती रहती हूँ मैं। तो आपको ये नंबर पे मुझको हाय और सेव इट करके भेजना है अपना नाम, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। अगला है, किसी संगठन में अपने ग्राहकों के अनुकूल अपने उत्पादों तथा सेवाओं के फेरबदल की क्षमता क्या कहलाती है? उत्पादों और सेवाओं के फेरबदल की क्षमता इनमें से क्या कहलाती है? तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, इसका आंसर है मास कस्टमाइजेशन। क्या है? मास कस्टमाइजेशन है। फ्रेंड्स, जितने भी मार्क्स आए आपके टोटल में से 40 का है शायद ये क्वेश्चन, 40 है, तो 40 में से जितने मार्क्स आए, जैसे कि आपके 30 आए तो 30/40, 25 आए तो 25/40 अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आपने कितने। अगर आप कमेंट में आंसर देंगे तो मैं ऐसे और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। ये प्रीवियस ईयर इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति की आंतरिक तैयारी क्या कहलाती है? अंतर्ज्ञान, मुख्य गुणवत्ता, प्रेरणा या आत्मकेंद्रितता? तो निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति की आंतरिक तैयारी कहलाती है प्रेरणा। क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना तथा उसके हिस्सों को चलाना क्या कहलाता है? कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना, कार्यक्रम हो गया उसके बाद ऑर्डर को बांटना, फिर उसके हिस्से को चलाना, ये सब क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग, टैगिंग, लॉट स्प्लिटिंग या ओवरलैपिंग? तो ये कहलाता है लॉट स्प्लिटिंग। क्या कहलाता है? लॉट स्प्लिटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन मार्केटिंग प्लस का एक तत्व है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मार्केटिंग मिक्स का जो दिया था वो मैकार्थी ने दिया था। याद रखिएगा, मार्केटिंग मिक्स किसने दिया था? मार्केटिंग मिक्स दिया था मैकार्थी ने। ये नाम भी याद रखिएगा, माँ से मार्केटिंग, माँ से मैकार्थी। और मार्केटिंग मिक्स में 4P दिए थे। मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत क्या दिए थे? 4P दिए थे। और ये इनकी एक बुक थी, बेसिक मार्केटिंग, हाँ, मैनेजरियल अप्रोच, ये एक बुक थी, इसमें ये दिए थे। और ये 4P क्या होता था? एक में होता था उत्पाद होता था, एक P में उत्पाद है, एक P में स्थान है, मतलब P से प्रोडक्ट है, P से प्लेस है, इसके बाद प्लानिंग है, प्लानिंग नहीं है, उत्पाद है, स्थान है, मूल्य है मतलब प्राइस है, और उसका संवर्धन है, प्रमोशन है। तो ये सभी चीज़ इसमें क्या शामिल है? नीति, पॉलिसी शामिल नहीं होती है, ना नियोजन मतलब कोई भी प्लानिंग शामिल होता है। स्थान मतलब प्लेस, कहाँ पर, किस जगह पर, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, उसमें मार्केटिंग मिक्स आ जाएगा। तो मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व क्या आ जाएगा इसमें? स्थान। अगर इसकी जगह पे आपको उत्पाद होता तो उत्पाद भी आपका आंसर आ जाता, मूल्य होता तो मूल्य भी आपका आंसर आ जाता, और संवर्धन होता तो संवर्धन भी आपका आंसर आ जाता। तो चारों ही आपके आंसर आ सकते थे। कर्मचारी तनाव को कम करने में सहायता के लिए कई व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास क्यों करते हैं? कर्मचारी तनाव को कम करने के लिए क्या अपना कई व्यवसाय क्या काय के लिए करते हैं? सहानुभूति दर्शन के लिए, टकराव दूर करने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, या उत्पादकता को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो कोई भी कर्मचारी होता है तो अपने वो तनाव को कम करने के लिए कौन सी क्या किस कारण से ये गतिविधियों का विकास करते हैं? तो ये करते हैं उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। किसके लिए करते हैं? उत्पादकता को बनाए रखने के लिए ये इनका उपयोग करते हैं। अगला है, कौन सी चीज़ बिजनेस रिकॉर्ड का वह प्रकार है जिसका इस्तेमाल कोई फर्म अपने ग्राहकों को खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए करती है? तो इनमें से क्या होगा जो खरीद आदतों के लिए रहती है? पूर्वानुमान, विपणन विजिट, इनवॉइस या वार्षिक रिपोर्ट? तो बिजनेस रिकॉर्ड का एक प्रकार है इनवॉइस। इनवॉइस बिजनेस रिकॉर्ड का एक प्रकार होता है इसका इस्तेमाल कोई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए करती है। क्या होता है? इनवॉइस। अगला है, कौन अधिकार संगठनों में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य का एक हिस्सा नहीं होता? मानव संसाधन प्रबंधन कार्य का एक हिस्सा नहीं होता।
प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, मानव संसाधन नियोजन या मंजूरी की प्रक्रिया। तो देखो, प्रदर्शन मूल्यांकन भी होता है मानव संसाधन प्रबंधन में, मानव संसाधन नियोजन भी होता है, प्रशिक्षण से भी मानव संसाधन प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन मंजूरी की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंध का हिस्सा नहीं होता। क्या नहीं होता? मंजूरी की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंध का हिस्सा नहीं होता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है उत्पादन प्रदर्शन के इस्तेमाल का एक उदाहरण है। इनमें से क्या उत्पादन प्रदर्शन के एक इस्तेमाल का एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा? देख लो, आप ऑप्शन देखो। सेल्स ब्राउज़र हाथ में सौंपना, सेल्स सुविधा लाभ चार्ट पेश करना, SWOT विश्लेषण तैयार करना, किसी माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न तैयार करना। तो उत्पाद, कोई भी आप किसी को उत्पाद, कोई आप किसी को उत्पाद बेच रहे हो और उसको प्रदर्शित करके कैसे बताओगे? आप गए होगे कभी बड़े बड़े मॉल में गए होगे आप, अगर जैसे भोपाल में या कहीं पे ग्वालियर में या जहाँ भी इंदौर में, जहाँ भी आप रहते हो, तो वहाँ आप अगर गए होगे तो अपने मॉल में मॉल रहते हैं, ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल रहते हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट जैसे कि भजिया का कोई घोल है ना, कोई बना बनाया, ये चिप्स है, तो वो क्या करते हैं, उसको तल के बताते हैं कि खा के देख लो कैसा बनेगा। तो वही एक वो सबसे अच्छा प्रदर्शन का एक उदाहरण है आपके उत्पाद प्रदर्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न तैयार करना उत्पाद प्रदर्शन का एक सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। अगला है, सूचना के लिए सामान्य रूपांतरण चक्र क्या है? सूचना से डेटा से जानकारी की ओर, जानकारी से डेटा से सूचना की ओर, डेटा से जानकारी से सूचना की ओर, या डेटा से सूचना जानकारी की ओर। तो देखो, सामान्य रूपांतरण चक्र में सबसे पहले होता है डेटा। डेटा से क्या मिलती है? सूचना मिलती है। इस सूचना को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो डेटा से सूचना और जानकारी की ओर, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा से सूचना और जानकारी की ओर। सब अपने अपने आंसर, अपने अपने मार्क्स जरूर कमेंट में कीजिएगा। वही अगर आप लोग सभी लोग करेंगे तभी मैं अगला वीडियो इस ये वाले क्वेश्चन का बनाऊंगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ग्रुप 2 की सभी, जैसे कि श्रम निरीक्षक है, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी है, ये सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वही मैंने ये कलेक्ट किए हैं। और देखो, आप अलग क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, अलग ही क्वेश्चन का लेवल था वो, ये वाले ही ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आपको पटवारी में देखने को मिलेंगे। समान स्तर पर कामगारों को अतिरिक्त कार्य सौंपने से उनके काम पूरा करने वाले कामों की संख्या बढ़ जाती है। तो जिसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जॉब वृद्धि, उदग्र जॉब लोडिंग, जॉब रोटेशन या जॉब रूपांतरण। देखो, जॉब रोटेशन तो वो होता है कि अगर एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो तो वो जॉब रोटेशन, इसका आंसर जॉब रोटेशन है। जॉब रूप, एक जॉब से दूसरे रूप ले रहे हो तो वो जॉब रूपांतरण होगा। तो इन दोनों में हो सकता है। उदग्र जॉब लोडिंग तो नहीं हो, काम अगर किसी को मिलता है और जिसको ज़रूरत है तो वो तो उसको बहुत खुशी होती है। और अगर किसी संस्था में काम बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? जॉब में वृद्धि हो जाती है। तो अतिरिक्त काम सौंपने से उनके पास काम करने वालों की क्या हो जाती है? संख्या, जॉब में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, जब कोई बैंक, तो आपका आंसर देख लिया आपने। जब कोई बैंक कोई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है तो क्या काम करता है? देखो, कभी भी क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च कर रहा है मतलब उसका मूल्य बढ़ रहा है। याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड कभी भी लॉन्च कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है? मूल्य बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने से क्या हो जाता है? मूल्य बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल्य बढ़ता है। जब कोई बैंक कोई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? उसका कार्य, उसमें क्या हो जाता है? तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम निम्नलिखित कारक के प्रति ग्राहक को असुरक्षित छोड़ना। देखो, ये दोनों के मैंने आंसर बता दिया। अब इसका मार्क्स को मत बताना, ये मैंने फोटो लेते मैं पता नहीं आंसर कहाँ से आ गए। सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम है निम्नलिखित कारक के प्रति ग्राहक को असुरक्षित छोड़ना। देखो, सूचना प्रबंधन में जुड़ा एक जोखिम है, अगर जो चोरी हो जाए कोई सूचना तो वो सबसे बड़ा एक जोखिम होता है। तो यही, इसी को असुरक्षित करना एक कारण हो जाता है। सूचना प्रबंधन की बात हो रही है, सूचनाओं का प्रबंध कर रहे हैं, ये सेवा का प्रबंधन हो रहा है। तो सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम क्या हो जाएगा? चोरी की पहचान। सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम है चोरी की पहचान के प्रति ग्राहकों को असुरक्षित छोड़ना। इसके लिए ग्राहकों को पहले से ही सूचित किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि वे चोरी की पहचान कर सकें। अगला है, कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीद नियंत्रित करता है तथा सौदे पक्के करता है, वो कौन कहलाता है? तो कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीदता है कौन कहलाता है? इनमें देखो, ब्रांड प्रबंधक, मैनेजर, संपर्क, विज्ञापन प्रबंधक,
तो विज्ञापन को ही खरीद विक्रय कर रहा है, तो इसलिए विज्ञापन प्रबंधक कहलाएगा। अगला है परिचालन एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने परिचालनों का निर्माण और उनमें सुधार करता है। तो परिचालन अपना कोई उसका प्रोजेक्ट होगा, उसको प्रबंधन कर रहा होगा और उसका निर्माण करता है, उसमें सुधार करता है। इनमें से कौन सही है? परिचालक प्रबंधक सेवा सेक्टर में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? परिचालन प्रबंधक केवल उत्पाद विकास के इनपुट चरण से जुड़ा है। परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। श्रम रूपांतरण का एक हिस्सा होता है और इसे इनपुट के रूप में नहीं देखा जाता। इसका आंसर हो जाएगा परिचालन सिस्टम के आउटपुट में परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। परिचालन सिस्टम के आउटपुट में क्या होता है? वस्तुएं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। चाहे वस्तुओं का परिचालन देख लो, चाहे सेवाओं का परिचालन देख लो, दोनों ही की सेवाएं इसमें शामिल होती हैं परिचालन में। एक यह सूचना और जो संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है बाह्य सूचना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन की बाह्य सूचना का एक उदाहरण है? दैनिक प्राप्तियां तथा व्यय, सेल पर्सन का कोटा, उत्पादों तथा सेवाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि का विवरण, सामान मौजूद या इन्वेंट्री में मौजूद किसी आइटम की मात्रा। तो किसी संगठन की बाह्य सूचना का उदाहरण है उत्पाद तथा सेवाओं के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण। क्या है? उत्पाद और सेवाओं के साथ, उत्पाद और सेवा के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण किसमें आ जाता है? ये बाह्य सूचना में आ जाता है। अब बाहर से लोगों से, अंदर तो पता नहीं चलेगा ग्राहक क्या सोच रहा है, बाहर से ही पता चलेगा कि ग्राहक की संतुष्टि क्या है। कौन सा अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है? उपार्जिताएं नगद, देय अकाउंट या देय नोट्स। तो इनमें से देनदारी अकाउंट नहीं है नगद। कौन नहीं है? नगद नहीं है। अगला है एक कामगार जो एक लेन देन संपन्न करता है जिसमें धन कई हाथों में जाता है पर उसकी कोई रसीद नहीं रखी जाती है और आय की सूचना सरकार को नहीं दी जाती है। तो क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, बहुत सारे असंख्य हाथों में जाता है, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? भूमिगत अर्थव्यवस्था कहलाती है, वो काला धन बोलते हैं। इसमें आय की सूचना सरकार को नहीं जाती है। फ्रेंड, अगर आपने मेरा अभी तक इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 197 मेरी इंस्टा आईडी है। आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रबंधन की एमसीक्यू की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 90 रुपये में आप हमसे एमसीक्यू जो 1463 एमसीक्यू है 90 रुपये में ले सकते हैं। और अगर करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं एमसीक्यू 1500 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू 99 रुपये में आप उसकी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के साथ उसके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। ये मान लीजिएगा एग्जाम के लिए आपका समय बहुत कम बचेगा पटवारी के बाद, उस ग्रुप में हम आपको प्रीलिम्स का हर टॉपिक तैयार करवाएंगे। हर पीडीएफ दी जाएगी वहाँ पे। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे 2-2, 4-4, 8-8 करके क्वेश्चन जो करके याद करवाए जाते हैं वो वहाँ पे याद करवाए जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मॉर्गेज तथा सरकारी बॉन्ड किसके उदाहरण होते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के, अनरेटेड निवेश के, इक्विटी प्रोडक्ट के या ब्याज मुक्त सेवाओं के। तो मॉर्गेज तथा जो सरकारी बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनको एक प्रकार से ऋण बोला जाता है। तो मॉर्गेज तथा सरकारी बॉन्ड क्या होते हैं? ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉर्गेज तथा सरकारी बॉन्ड। अगला है पूर्व गुणवत्ता पूर्ण प्रबंधन तत्व निम्न पर बल डालता है। पूर्व गुणवत्ता, देखो गुणवत्ता की बात हो रही है तो यहाँ पे जहाँ पे गुणवत्ता होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किस पर बल डालता है? उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। फ्रेंड्स, ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है 1463 प्लस एमसीक्यू की 90 रुपये इसकी पीडीएफ है। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। सुव्यवस्थित निर्णय को कौन सा निर्णय कहा जाता है? सुव्यवस्थित निर्णय को क्या कहा? रीड इंटेंसिव, नॉन प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल या रणनीतिक। तो जो सुव्यवस्थित निर्णय होता है उसको प्रोग्रामेबल, मतलब आपने पहले से ही प्रोग्राम बनाया होगा कि ऐसा निर्णय होगा, ऐसा करेंगे, तो वो सुव्यवस्थित निर्णय क्या कहलाता है? प्रोग्रामेबल कहलाता है। प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम बनाया है आपने, ऐसा निर्णय होगा, ऐसा करेंगे, तो क्या कहलाया जाएगा? प्रोग्रामेबल कहलाएगा।
कोई यूनिट्स के उत्पादन नहीं होने पर भी जो लागत होती है वो क्या कहलाती है? कोई यूनिट मतलब आपने कोई उत्पादन भी नहीं हुआ है और फिर भी आपकी लागत तो लगी रही है, भले ही आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? चल लागत, मार्जिनल, स्थिर या मिश्रित लागत? तो वो कहलाती है स्थिर लागत। मतलब कोई यूनिट का उत्पादन नहीं होने पर भी ये लागत आती ही आती है, यानी हाउ मतलब इसको आना ही आना है, तो ये क्या कहलाती है? ये स्थिर लागत कहलाती है। कोई यूनिट के उत्पादन ना होने पर भी ये लागत आती ही आती है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय का एक लाभ जो इंट्रानेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है कि यह कर्मचारियों को निम्नलिखित के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने की अनुमति देगा। तो क्या कराता है? ग्राहकों के साथ, प्रतियोगिता के साथ, एक दूसरे के साथ या प्रतियोगी पूर्व कर्मचारियों के साथ? तो किसी व्यवसाय का एक लाभ जो इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है तथा यह कर्मचारियों को बताता है कि निम्नलिखित के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने किन के साथ देता है? ग्राहकों के साथ, प्रतियोगिता के साथ। तो हम याद रखिए, अगर इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक दूसरे के साथ करेगा। इंटरनेट क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है तो वो किसके साथ करेगा? एक दूसरे के साथ करेगा। कौन सा धन प्रबंधन गतिविधियों का एक तत्व नहीं है? बजट बनाना, कार्यान्वित करना, होम फाइल में आपके निजी रिकॉर्डों का भंडारण करना और किसी मिनी वेयर हाउस में अपने निजी सामानों को भंडारण करना, निजी वित्तीय विवरण तैयार करना। तो इनमें से नहीं होगा। मिनी वेयर हाउस में अपने निजी साधनों को भंडारित करना। क्या नहीं होगा? मिनी वेयर हाउस में अपने निजी साधनों को भंडारित करना। सामान्य परिचालन प्रबंधन के एक आयाम के रूप में किसे नहीं माना जाता? गुणवत्ता बनाए रखना, प्रोडक्ट या सेवा बनाए रखना, सुरक्षित वित्तीय संसाधन या इन्वेंट्रीज का प्रबंधन। देखो ध्यान से समझो, ये परिचालन प्रबंधन है, ये प्रोजेक्ट के प्रबंधन है। ये क्या नहीं करेंगे? ये वित्त का संसाधन ये नहीं करेंगे। परिचालन प्रबंधन कभी भी वित्त का संसाधन नहीं करते हैं। परिचालन प्रबंधन क्या नहीं करते हैं? परिचालन प्रबंधन कभी वित्त का संसाधन नहीं करते हैं। कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं है? फ्रेंचाइजी अधिकार, पेटेंट, साख या भूमि? कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं? देखो अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष है। तो इनमें से एक भूमि ही दिख रहा है जिसको आप प्रत्यक्ष, इसका लेखा जोखा आपके पास होता है, तो भूमि इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी कर्मचारी की तब छंटनी की जाती है जब उसमें कौशल का अभाव होता है, जब वो कोई गलती करता है। नियुक्त उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं करता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्मचारी की छंटनी तब की जाती है जब नियोक्ता उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं करता। कब की जाती है? जब नियोक्ता कर्मचारी को नियुक्त नहीं करता। यदि उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तब ग्राहक क्या होता है? तो जब वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तब ग्राहक प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न। संतुष्ट मत कर देना, प्रसन्न इसका आंसर आ जाएगा। प्रबंधन की 3 पारंपरिक भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? प्रबंधक की 3 जो पारस्परिक भूमिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है कल्पित, एक है लीडर और एक है मेलजोल। कौन कौन सी हैं? कल्पित, लीडर और मेलजोल। कल्पित, लीडर और मेलजोल, ये प्रबंधक की 3 पारस्परिक भूमिकाएं याद रखिएगा। एक है क्या? कल्पित है, एक है लीडर और एक क्या है? मेलजोल। ये तीनों ही प्रबंधन की पारस्परिक भूमिकाएं हैं। कौन प्रबंधक विभिन्न स्तरों के उन लोगों के बीच सूचना के प्रवाह को बताता है जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता है? तो देखो जिनमें संचार तो हो रहा है लेकिन वो लोग आपस में एक साथ रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, एक साथ समय उनका रिपोर्ट का नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विकर्णीय संचार। कौन सा कहलाता है? और ये विकर्णीय संचार ही होता है, बहुदिशात्मक होता है और ये अनौपचारिक होता है। और विकर्ण संचार जो होते हैं ऊर्ध्व और क्षैतिज को मिलाकर होता है। कौन सा कारक कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करता है? श्रम बाजार, मजदूर यूनियन, जीवन जीने की लागत, ये सभी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करते हैं। अगला है, समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? समस्या को परिभाषित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, समाधान तैयार करना या समस्या का विश्लेषण। कोई भी समस्या आप तभी समाधान करोगे जब उस समस्या को आप समझ पाओगे, मतलब समस्या को परिभाषित करना इसका पहला चरण होता है। टकराव प्रबंधन शैली जिसका इस्तेमाल जीत हार दर्शन वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, किस प्रकार की शैली होती है? प्रतियोगी, आक्रामक, प्रतिरोधात्मक या सहयोग? तो जीत हार दर्शन वाले लोगों के द्वारा जो किया जाता है वो होती है प्रतिरोधात्मक शैली। कौन सी होती है? प्रतिरोधात्मक शैली।
कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सभी परिभाषाएं क्या, देखो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो कंपनियों द्वारा समाज तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण CSR गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता एक जटिल मुद्दा है, कंपनियों को व्यावसायिक नैतिकता तथा धारणीयता पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। देखो इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है कि कंपनियों द्वारा समाज तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कंपनियां जिम्मेदार होती हैं, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीविका योजना के लिए कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं? तो लोगों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं जीविका स्थिरक। जीविका स्थिरक एक अभिवृत्तिक लक्षण होते हैं, ये याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। करीब 25 मिनट का ये वीडियो बन चुका है और कम से कम 40 से 50 प्रश्न मैंने आपको ये प्रैक्टिस में करवाए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूर्व परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँ प्रबंधन के प्रैक्टिस प्रश्न के, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।